हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रिवाइज्ड आंसर की कब तक आने वाली है और फुल मार्क्स मिलने से क्या स्टूडेंट को लॉस होगा, क्या पढ़ने वाले बच्चे और जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं क्या उनको फुल मार्क्स से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, इसके बारे में मैं आपको बता दूंगी। और थर्ड जो क्वेश्चन था कि डीवी रिज़ल्ट कब आएगा, अगर रिवाइज्ड आंसर की आ जाएगी तो उसके कितने मंथ बाद डीवी रिज़ल्ट आ जाएगा, उसके बारे में भी बता दूंगी। और कट ऑफ की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे पड़ी है और वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि उसी रेंज में कट ऑफ जाए, क्योंकि जो बच्चे ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं एग्ज़ाम में उनको लगता है कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, या फिर वो कुछ कैंडिडेट के मार्क्स देख लेते हैं उसके बाद उनको लगता है कि हाँ कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ जो होता है वो एवरेज मार्क्स में बनती है कि मैक्सिमम एवरेज मार्क्स कहाँ किस रेंज पे बिलोंग कर रहे हैं, और उस रेंज से थोड़ा सा बढ़ा के कट ऑफ बनाई जाती है, क्योंकि अदर जो कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीट ले सकते हैं, इस वजह से। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखती हूँ कि रिवाइज्ड आंसर की कब आएगा। इस मंथ में बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि रिवाइज्ड आंसर की आए, क्योंकि आयोग का काम जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी किस स्पीड में काम करता है। तो इस मंथ में तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि किस मंथ में आए, तो वो मुझे लगता है कि सितंबर के लास्ट में आएगी। सितंबर के स्टार्टिंग में भी आ सकती है अगर आयोग थोड़ा सा काम तेज़ी से दिखाए, बट मैक्सिमम यही चांस है कि सितंबर के लास्ट में आएगी। सितंबर लास्ट मान के चलिएगा, क्योंकि ज़्यादा जल्दी मान के चलेंगे तो आप ही लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए, आप लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, इस वजह से सितंबर मान के चलिएगा, ठीक। और उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल मार्क्स का। देखो, फुल मार्क्स का जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो उन लोगों को होता है जिन्होंने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया था, और अगर अटेम्प्ट भी किया था तो वो उनका रॉन्ग था। तो इन दोनों लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है फुल मार्क्स से। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन उनके सही होते हैं, लेकिन फुल मार्क्स की वजह से उनको लॉस होता है, क्योंकि ऑलरेडी जिन बच्चे का क्वेश्चन सही है और फुल मार्क्स मिला तो उसके मार्क्स में कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। सपोज़ करिए किसी स्टूडेंट के 60 नंबर है, ठीक, और किसी क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 60 में उसको फुल मार्क्स मिल गया, और जो कैंडिडेट है उसके ऑलरेडी सही थे और 60 मार्क्स भी थे, तो उसके रिवाइज्ड आंसर की से एक भी मार्क्स में चेंजेस नहीं होगा। बट जो कैंडिडेट जिसने 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक, फुल मार्क्स के बाद अगर उसके मार्क्स 50 हैं तो लेकिन फुल मार्क्स मिल गया, अब उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे 51। तो जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया था उसके लिए प्रॉफिट हो जाएगा। और गलत वाले का भी बता देती हूँ। सपोज़ 60 क्वेश्चन है, उसमें फुल मार्क्स मिल गया और उस कैंडिडेट का ये वाला क्वेश्चन गलत था, उसके 50 नंबर थे, ठीक। जब फुल मार्क्स मिले तो अब 50 से उसके पता है कितने हो जाएंगे, 51.25, क्योंकि जो ऑलरेडी उसका गलत था अब गलत तो अब फुल मार्क्स में कन्वर्ट हो गया है, तो गलत का जो 1/4 निगेटिव मार्किंग उसने काउंट करके रखी थी अब उसको भी वो हटा देगा, तो उसके डायरेक्टली 1.25 मार्क्स का प्रॉफिट हो जाएगा। तो फिर जो कैंडिडेट जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं और जिनके मोस्टली क्वेश्चन सही है उनके लिए लॉस हो जाता है, बट प्रॉफिट किन के लिए होगा, जिन्होंने कम अटेम्प्ट किए हैं और जिन्होंने मतलब रॉन्ग अटेम्प्ट कर दिया। वो किस्मत पे डिपेंड करता है। फुल मार्क्स जो है वो किस्मत का खेल है, तो वो डिपेंड करेगा कि अगर फुल मार्क्स मिल गए। वैसे वीपीओ की जब आंसर की नहीं आई थी तब तक पॉसिबिलिटी थी कि आयोग जो है वो फुल मार्क्स अब नहीं देगा, वो ऑप्शन ई इसीलिए दिया है कि वो ऑप्शन ई पे जाए। लेकिन वीपीओ के बाद अब मैक्सिमम चांसेस है कि आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। और एजीटीए में पॉसिबिलिटी है कि 2 से लेकर 3 क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिल सकते हैं।
अब वो डिपेंड करेगा आप लोगों पे कि आपने अटेम्प्ट किया है कि नहीं किया है, आपने रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, आपका ऑलरेडी सही है, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि आपने क्या किया है। ठीक, ये फुल मार्क्स की कहानी हो गई। और कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया कि रॉन्ग होगा तो 1.25 आप कैलकुलेट करिएगा, आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो अपना एक नंबर बढ़ा लीजिएगा, और जिन्होंने अटेम्प्ट किया था ऑलरेडी सही था और उसमें फुल मार्क्स मिल गया तो आप लोग अपने मार्क्स ना घटाइएगा ना बढ़ाइएगा, मतलब उतना ही रहेगा। ठीक, ये रही फुल मार्क्स की बात। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डीवी रिज़ल्ट। तो देखिए अगर सितंबर के लास्ट में आ गया, सितंबर के लास्ट में अगर रिवाइज्ड आंसर की आ गई तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, मतलब इतना मान के रखिएगा कि विद इन 1 मंथ मैंने ज़्यादा बता दिया, लेकिन 15 से लेकर 25 दिन में वो डीवी रिज़ल्ट दे देंगे। रिवाइज्ड आंसर की के बाद जल्दी से रिज़ल्ट आ जाता है डीवी रिज़ल्ट। ठीक, अब जब डीवी रिज़ल्ट आ जाएगा उसके बाद कुछ दिनों बाद डीवी शेड्यूल आ जाएगा। ठीक, शेड्यूल आ जाएगा, और डीवी शेड्यूल जो है मैक्सिमम यही होता है कि ये 3 गुना बच्चों को बुलाता है। ठीक, अगर 3 गुना बच्चों को बुलाएगा तो वो डिपेंड करेगा, अगर 150 मतलब 2 स्लॉट में होता है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में डीवी होती है, एक आफ्टरनून में होती है। ठीक, तो अगर 150 के हिसाब से बच्चों को बुलाएगा तो आप समझ लीजिए आपकी जो डीवी है वो अप्रॉक्स 1 या 1.5 मंथ चलेगी। हाँ, ये सुन के आपको बहुत शॉकिंग लग रहा होगा, बट ये सही है। डीवी जो है वो 1 मंथ लग जाती है, आराम से 1 मंथ लग जाती है। और आप लोग जानते हैं कि इतनी ज़्यादा सीट है, जितनी सीट है उसका 3 गुना बुलाया जाएगा। हर कैटेगरी की जो सीट है उसके हिसाब से 3 गुना बुलाया जाता है, पूरी वैकेंसी का 3 गुना नहीं बुलाया जाता है। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जर्नल में जितनी सीट है, अनरिजर्व्ड में जितनी सीट है उसका 3 गुना कर लीजिएगा। ठीक, ओबीसी में कितनी सीट है उसकी 3 गुना, तो डिफरेंट जो कैटेगरी है उसकी 3 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं। अप्रॉक्स मतलब इतना ही होता है कि 3 गुना होता है। ठीक, तो 1 से लेकर 1.5 मंथ तक डीवी चलेगी। ठीक, अब रिज़ल्ट देख लीजिए। ठीक, डीवी जब चलेगी 1.5 मंथ, उसके बाद आप लोग मान लीजिएगा कि रिज़ल्ट जो है वो 2 मंथ मिनिमम मानिएगा, और 3 से लेकर 4 मंथ मैक्सिमम मानिएगा रिज़ल्ट आने में। ठीक, ये 3 डाउट थे। और डीवी में क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसकी मैं वीडियो तब बनाऊंगी जब कट ऑफ आ जाएगा। डीवी का जब शेड्यूल आएगा तब मैं आपको बता दूंगी, और मैं आपको जो बताऊंगी सिर्फ वही तैयार कर लीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं लगेगा। और आपको डिफरेंट वीडियोस देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको डिटेल बता भी दूंगी कि कैसे डीवी में जो 4 वो मिलते हैं फॉर्म, उसको कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक, कट ऑफ की वीडियो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मेरे चैनल पे उतनी ही जाएगी, परेशान मत हो। गर्ल्स की मैंने थोड़ी सी ज़्यादा बताई है क्योंकि गर्ल्स का डेटा नहीं मिल रहा है, तो मैंने 5 नंबर उसमें ज़्यादा बढ़ा के बताई है। बट अभी भी जिसके 20 से लेकर 25 मार्क्स तक आ रहे हैं वो लोग टेंशन मत लो, अभी भी चांसेस हैं। पीएच वाले आप लोगों के जितने भी मार्क्स हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अगर डीवी में जितनी भी कट ऑफ बने, अगर उस कट ऑफ से आपके 1-2 मार्क्स ज़्यादा हैं तो आप फाइनल सिलेक्शन अपना मान लीजिएगा। ठीक, तो ये 4 कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूँगी। बाय बाय।